दोस्तों, भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो दो युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुए थे। पहला था सन 1757 की प्लासी की लड़ाई और इसके बाद 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ। तो 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और सन 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस दिया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए हैं जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ माने जाते हैं। इनमें फ्रेंड्स देखा जाए तो सबसे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसी के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। देखो फ्रेंड्स, इसी क्रम में अगर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट में 1833 का चार्टर अधिनियम आया। हालांकि इसके बीच बीच में कई बार कुछ संशोधन सुधार और कुछ एक्ट आते रहे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को यहाँ पर देख रहे हैं। 1773 वाले में आपने एक बात और भी गौर किया होगा कि बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। इसके बाद सन 1833 में ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम आया था। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरा जाए ये प्रावधान किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट में। और इसी के क्रम में 1854 में, यानी कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया उसके अगले साल 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई थी। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम रहा ये इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और भारत का जो संवैधानिक विकास है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको याद होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अगले साल ये भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था सन 1858 में। तो इस अधिनियम की विशेषताओं में देखा जाए तो भारत का जो शासन था वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्रिपद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के रहते थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल से थे। देखो फ्रेंड्स, इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो क्यों कहा जाता है? एग्जैक्टली फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला यह अधिनियम था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या किया गया था कि मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा गया, क्योंकि इसी में पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया था। देखो फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो यहाँ पर 1919 का भारत शासन अधिनियम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका यानी कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन और भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसी में किया गया था। इसके बाद 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया, जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। इसके बाद फ्रेंड्स आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर एक अलग से वीडियो आएगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो चीज़ें आई थी उनको आधार बनाकर 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया। इसमें कुल मिला के 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में जो प्रांत होते थे उनमें द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी और भारत परिषद का अंत कर दिया गया। देखो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आपका 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से कई बार कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था। ठीक है, तो इस अधिनियम में 20 धाराएं थी और इस अधिनियम के कुछ जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको एक बार हम लोग आइए देखते हैं।
तो कि इसमें क्या क्या मुख्य मुख्य प्रावधान जो थे वो किए गए थे। सबसे पहला तो फ्रेंड्स ये था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। ये यहाँ पर पहला प्रावधान आपका किया गया था। ठीक है, ये आपका पहला प्रावधान था। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनके मंत्रिमंडल की सलाह से इनकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट था कि संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में काम करना। तो ये प्रावधान किया गया कि संविधान सभा विधानमंडल के रूप में काम करती रहेगी। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। नेक्स्ट था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन तब तक किया जाएगा जब तक कि नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है। तब तक जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी के आधार पर शासन किया जाएगा। अगली बात थी कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया जाएगा। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई और अंतिम रूप से ये कहा गया कि इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स बात यहाँ पर हो रही सिलहट के बारे में, जो कि असम में है, तो ये तो अभी भी भारत में है। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने से पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो शार्ट नोट है इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, शार्ट नोट्स सीरीज आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।